एक दिन आएगा जब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस दिन को रिटायरमेंट कहते हैं और वो आपके सोचा से ज्यादा पास है। पर यहाँ एक डरावनी बात है जो कोई खुल के नहीं बोलता। ज्यादातर लोगों को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं कि उस दिन के लिए कितना पैसा चाहिए। वो बस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टाइम आने पर सब कुछ संभल जाएगा। और उम्मीद एक प्यारी चीज है, पर रिटायरमेंट प्लान के रूप में बेकार है। तो आज हम उस उम्मीद की जगह एक असली नंबर रखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको अपना रिटायरमेंट नंबर पता चल जाएगा। आपको पता होगा कि उससे पहुंचने के लिए हर महीने कितना बचाना है, और अगर आप लेट शुरू कर रहे हैं तब भी कैसे पहुंचना है वो भी। ना कोई जार्गन, ना कोई डर, बस एक शांत और सिंपल प्लान जो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि क्यों लगभग हर कोई इस मामले में अंधेरे में है। ज्यादातर लोगों से पूछो रिटायर होने के लिए कितना चाहिए तो वो अटक जाते हैं। कोई एक बड़ा राउंड नंबर बोलता है जो कभी सुना था और कभी चेक नहीं किया। कोई कहता है बाद में देख लेंगे, बहुत बाद में। सच ये है कि रिटायरमेंट इतनी दूर लगती है कि असली ही नहीं लगती। जब आप जवान होते हो, बुढ़ापा एक धुंध जैसा है जो मुश्किल से दिखता है, तो दिमाग चुपके से उसे कल के लिए फाइल कर देता है। और इस बीच जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो हर साल हाथ से निकल रही है। वो चीज है टाइम, और वही सारा भारी काम कर रहा है। आप जितना देर करोगे नंबर का सामना करने में, नंबर उतना मुश्किल होता जाता है। तो इसे टालना बंद करते हैं और आज ही अपना नंबर निकालते हैं। यहाँ हर रिटायरमेंट प्लान के पीछे का सिंपल आइडिया है। जब आप काम बंद करते हो, सैलरी रुक जाती है, पर खर्चे नहीं रुकते। आपको तब भी खाना, घर, बिजली, दवाई और थोड़ी खुशी चाहिए होती है। तो आपको पैसे का इतना बड़ा ढेर चाहिए जो ये सब पे कर सके, साल दर साल, बिना आपके दोबारा कभी काम पे जाए। आपका रिटायरमेंट नंबर बस उस ढेर का साइज है। और खास बात ये है कि इसे आप एक कागज के कोने पे एस्टिमेट कर सकते हो। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका दिखाता हूँ जो सच में काम करता है। स्टेप 1, अंदाजा लगाओ कि रिटायर लाइफ का एक साल कितने का पड़ेगा। ज्यादा मत सोचो, बस इमेजिन करो बुढ़ापे में आपका महीने का खर्चा कितना होगा। शायद घर का लोन खत्म हो गया हो और बच्चे बड़े होके चले गए हों, पर शायद हेल्थ का खर्चा और घूमने के सपने ज्यादा हों। एक शांत और ईमानदार अंदाजा लगाओ रिटायरमेंट में महीने के खर्चे का। फिर उस महीने के नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करो ताकि पूरा एक साल मिले। ये एक साल वाला नंबर इस पूरे प्लान का इंजन है। अब आता है वो एक रूल जो उस साल को आपके पूरे टारगेट में बदल देता है। एक बहुत चला हुआ गाइड कहता है कि आप हर साल अपनी सेविंग्स का करीब 4% सेफली खर्च कर सकते हो। इसका मतलब आपका ढेर आपके सालाना खर्चे का करीब 25 गुना होना चाहिए। तो अपने सालाना रिटायरमेंट खर्चे को 25 से मल्टीप्लाई करो। वो जवाब है आपका रिटायरमेंट नंबर, आपकी फिनिश लाइन। मैं इसे एक साफ और सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मानो आपको ठीक से जीने के लिए साल का 40,000 जैसा चाहिए। उसे 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपका नंबर बनता है 10 लाख। ये बहुत बड़ा लगता है और पहली बार देख के डर भी लग सकता है। पर एक गहरी सांस लो, क्योंकि ये पूरा एक साथ नहीं देना है। आप इसे धीरे धीरे बना रहे हो, टाइम और कंपाउंडिंग की थोड़ी मदद से। और यहीं पे जल्दी शुरू करने का जादू काम आता है। अब मैं दिखाता हूँ कि जल्दी शुरू करना कैसे सब कुछ बदल देता है। दो दोस्त रिटायरमेंट के लिए बचाना शुरू करते हैं। दोनों एक ही फिनिश लाइन पे पहुँचते हैं। पहली अपने 20 की एज में शुरू करती है और हर महीने थोड़ा सा बचाती है। दूसरा अपने 40 तक रुकता है, फिर घबरा के बहुत ज्यादा बचाता है। आपको लगेगा कि जो ज्यादा बचाता है वो आगे निकल जाएगा, पर जल्दी शुरू करने वाली अक्सर जीत जाती है, कम पैसा लगाने के बाद भी। आप पूछोगे ये कैसे मुमकिन है भला?
क्योंकि उसके पैसे को दशकों तक खुद पे बढ़ने का टाइम मिला। उसके शुरुआती पैसे चुपके से उसके ढेर का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए। लेट शुरू करने वाले को टाइम के खिलाफ लड़ना पड़ा, टाइम को काम पे लगाने के बजाय। हर साल जो आप देर करते हो, हर महीने की जरूरत का अमाउंट बढ़ता जाता है। 25 पे शुरू करना अपने नंबर की तरफ एक आराम की सैर है। 45 पे शुरू करना वजन उठा के चढ़ाई पे दौड़ने जैसा है। तो सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हो वो है आज ही शुरू करना, चाहे छोटा हो। आज शुरू किया हुआ थोड़ा सा अमाउंट भी बाद में शुरू किए बड़े अमाउंट से बेहतर है। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसके लिए आप असल में आए हो। अपने नंबर तक पहुंचने के लिए हर महीने कितना बचाना चाहिए? ईमानदार जवाब आपकी एज, टारगेट और बचे हुए टाइम पे डिपेंड करता है। पर यहाँ एक सिंपल तरीका है बिना कॉम्प्लेक्स मैथ के समझने का। अपना नंबर लो और काम बंद करने में कितने साल बचे हैं वो देखो। जितने ज्यादा साल होंगे आपका महीने का अमाउंट उतना छोटा हो सकता है। एक आम शुरुआती टारगेट है कि अपनी इनकम का करीब 15% बचाओ। अगर अभी ये नामुमकिन लगे तो जितना कर सको उतने से शुरू करो। आज 5% भी आदत बनाता है और घड़ी चालू कर देता है। फिर जब भी इनकम बढ़े इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। सही परसेंटेज से ज्यादा जरूरी है शुरू करना और कंसिस्टेंट रहना। अब बात करते हैं कि ये रिटायरमेंट का पैसा असल में कहाँ जाना चाहिए। बेकार पड़ा कैश दशकों में धीरे धीरे अपनी ताकत खोता है जब चीजें महंगी होती हैं। तो आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, सिर्फ रखना नहीं। ज्यादातर देशों में इसके लिए बनाए गए खास रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं। ये अकाउंट्स अक्सर लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए टैक्स का फायदा देते हैं। इनके अंदर आपका पैसा आम तौर पे अलग अलग एसेट्स के मिक्स में इन्वेस्ट होता है। एक सिंपल कम खर्चे वाला डाइवर्सिफाइड फंड ज्यादातर प्लान्स का मेहनती घोड़ा है। जब आप जवान हो आप स्टॉक्स जैसे ग्रोथ एसेट्स की तरफ ज्यादा झुक सकते हो। जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आए धीरे धीरे सेफ और स्टेबल चीजों की तरफ शिफ्ट करो। लक्ष्य सिंपल है, जवानी में बढ़ने दो, पास आने पर बचाओ। अगर आपकी कंपनी कोई मैचिंग कंट्रीब्यूशन देती है तो उसका हर हिस्सा लो। वो मैच आपके फ्यूचर में सीधा जुड़ा फ्री पैसा है, इसे कभी छोड़ो मत। इसे अपने आप होने के लिए सेट करो ताकि आपको विल पावर पे भरोसा ना करना पड़े। अब बात करते हैं उन सब से जिन्हें लगता है उन्होंने बहुत देर कर दी। शायद आप 40 के हो या 50 के और मुश्किल से शुरू किया हो। पहले एक गहरी सांस लो क्योंकि सच में आपके लिए खेल खत्म नहीं हुआ। लेट सच है पर लेट फिर भी कभी नहीं से कहीं बेहतर है। आपको बस अब थोड़ा समझदारी और फोकस वाला खेल खेलना होगा। आपका पहला कदम है अपना नंबर निकालना, ठीक वैसे जैसे हमने पहले किया। असली टारगेट देखने से धुंध हट जाती है और निशाना लगाने को कुछ मिलता है। दूसरा कदम है अपनी सेविंग रेट जितनी हिम्मत से हो सके उतनी ऊपर ले जाना। कई रिटायरमेंट सिस्टम्स तो बड़ी एज वालों को हर साल एक्स्ट्रा डालने देते हैं। आपकी एज के लिए जो भी कैच अप मौके हैं उनका हर एक इस्तेमाल करो। तीसरा कदम है वो खर्चे काटना जो अब आपकी चाहिए लाइफ के काम के नहीं। जो भी अमाउंट आप फ्री करो वो सीधा अपने फ्यूचर में डाल सकते हो। चौथा कदम है अगर मुमकिन हो तो सिर्फ कुछ साल ज्यादा काम करने का सोचो। हर एक्स्ट्रा वर्किंग साल एक साथ 2 ताकतवर चीजें करता है। ये आपकी सेविंग्स को छूने से पहले बढ़ने का ज्यादा टाइम देता है और वो साल कम कर देता है जितने साल सेविंग्स को आपका खर्चा उठाना है। ये दोनों बात मिलके एक डरावनी तस्वीर को संभालने लायक बना सकती है। तो अगर आपने लेट शुरू किया तो पछतावे पर एनर्जी मत बर्बाद करो। वो एनर्जी अभी आज से शुरू होने वाले फोकस प्लान में डालो। अब बात करते हैं एक डर की जो हर रिटायरी को चुपके से सताता है। जिंदगी खत्म होने से पहले पैसा खत्म हो जाने का डर। यही असली वजह है कि हमने नंबर बनाया, सिर्फ रिटायर होने के लिए नहीं, रिटायर बने रहने के लिए।
याद करो वो गाइड जो कहता था हर साल सेविंग्स का करीब 4% खर्च करो। वो रूल इसलिए है ताकि आपका पैसा आपसे ज्यादा चल सके। अगर आप धीरे खर्च करो और बाकी को बढ़ने दो तो ढेर दशकों तक चल सकता है, पर अगर आप बहुत ज्यादा बहुत जल्दी निकालो तो इसे खतरनाक रूप से जल्दी खत्म कर सकते हो। तो पैसे के चलते रहने का राज है डिसिप्लिन की आप कितना निकालते हो। अच्छे सालों में आप बिना चिंता थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हो। खराब सालों में इंजन बचाने के लिए अपना खर्चा थोड़ा कम करो। मुश्किल समय के लिए थोड़ा सेफ पैसा अलग रखो ताकि कभी घबरा के ना बेचो। इस तरीके से किया जाए तो आपका ढेर एक धारा बन जाता है जो बस बहती रहती है। अब मैं आपको उन आम गलतियों से आगाह करता हूँ जो अच्छे प्लान्स को बर्बाद करती हैं। पहली गलती है शुरू करने के लिए परफेक्ट वक्त का इंतजार करना। परफेक्ट वक्त होता ही नहीं और इंतजार सिर्फ आपका टाइम चुराता है। दूसरी गलती है नंबर कैलकुलेट करने के बजाय उसका अंदाजा मारना। एक असली टारगेट हर बार एक धुंधले एहसास से बेहतर होता है। तीसरी गलती है रिटायरमेंट का पैसा दूसरे कामों के लिए जल्दी छूना। जवानी में निकाला हर अमाउंट दशकों की फ्यूचर ग्रोथ खो देता है। चौथी गलती है डर के मारे सब कुछ कैश में रखना। 30 साल में बेकार कैश चुपके से महंगाई की दौड़ हार जाता है। पांचवी गलती है कंपनी के फ्री मैच को इग्नोर करना जब वो मिल रहा हो। और आखिरी गलती है ये मान लेना कि रिटायरमेंट अपने आप संभल जाएगी। वो नहीं संभलेगी, पर आप आज से शुरू करके इसे जरूर संभाल सकते हो। अब खत्म करते हैं उस हिस्से से जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, माइंडसेट। रिटायरमेंट असल में बूढ़ा हो के किनारे हट जाने के बारे में नहीं है। रिटायरमेंट है अपनी सबसे कीमती चीज वापस खरीदने के बारे में, आपका टाइम। ये आजादी है उठने और चुनने की कि आप अपना दिन कैसे बिताएंगे। काम करना अगर मन हो और पूरा आराम करना जब मन ना हो। ऐसी आजादी कोई तोहफा नहीं जो किस्मत से आ जाए। ये चुपके से बनती है, एक एक स्टेडी कंट्रीब्यूशन से सालों तक। आज बचाया हर अमाउंट एक फ्यूचर की सुबह है जिसे आप अपनी कह सकते हो। आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप अपने फ्यूचर खुद की आजादी वापस खरीद रहे हो। और उस आजादी को बनाना शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त अभी है। तो यहाँ आपके लिए मेरा सवाल है, क्या आपको अपना रिटायरमेंट नंबर पता है? कमेंट्स में बताओ आपके पास फ्री होने से पहले कितने साल बचे हैं। अगर इसने आपको एक असली प्लान दिया हो तो पैसों का सच फॉलो करो और ऑनेस्ट मनी गाइड्स के लिए हम उलझे हुए मनी टॉपिक्स को शांत और सिंपल स्टेप्स में बदल देते हैं जो आप सच में उठा सकते हो। देखने के लिए शुक्रिया और चीयर्स बिना डर के अपनी शर्तों पे रिटायर होने के नाम।